तो आज हम सीखेंगे एक्सेल का टॉपिक नंबर 29, हाउ टू यूज फ्लैश फिल ऑप्शन। फ्लैश मतलब जानते हो क्या होता है? तो आज मैं आपको सिखाऊंगा बिजली की गति से काम कैसे करते हैं। जैसे देखोगे, जब हम कोई डेटा डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, या हमारे पास मान लो कहीं से डेटा आता है, तो कई बार क्या होता है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या होता है, अलग अलग रहता है, और हमें क्या करना पड़ता है, दोनों को जोड़ के एक जगह लिखना पड़ता है। ये एक बहुत बार काम होता है कंपनी के अंदर, तो इसको जोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बच्चे क्या करते हैं, इसके लिए लगाते हैं एक फॉर्मूला जिसका नाम है कॉनकैटनेट का, इक्वल टू करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कॉनकैटनेट। ये क्या करता है, एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट को जोड़ के आपको दिखा देता है। तो क्या करते हैं, इसमें पहले सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट वाला सेल, और फिर यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, और फिर सिलेक्ट करते हैं सेकंड वाला सेल जो हमें जोड़ना है, फिर करते हैं ब्रैकेट बंद, एंटर करते हैं, तो आपका जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम जुड़ के आ जाता है, महेश गुप्ता। पर इसमें एक दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पे नाम के बाद स्पेस नहीं है सरनेम और नाम में, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे स्पेस लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू करते हैं और फिर लिखते हैं कॉनकैटनेट, और ये हो गया हमारा टेक्स्ट वन, कॉमा, और फिर डबल कोट, स्पेस, फिर डबल कोट, कॉमा, फिर सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट वाला सेकंड सेल, और फिर करते हैं ब्रैकेट बंद। जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखोगे स्पेस भी आ चुका है। पर ये हो गया पुराना तरीका। आज मैं आपको सिखाऊंगा यही काम जो है फ्लैश फिल की मदद से कैसे करेंगे, बिजली की गति से। तो अगर आपको मान लो कहीं भी इस तरह से काम मिलता है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम को ऐड करके फुल नेम में लिखना है, तो ये काम कैसे कर सकते हैं आप देखो। बस क्या करना है आपको, यहाँ लिखना है आपको महेश गुप्ता, महेश गुप्ता ऐसे लिखना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, आपको एंटर बटन दबाना है, और फिर आपको जाना है डेटा टैब में, और यहाँ मिलेगा आपको फ्लैश फिल, और इसका सिंबल भी देखोगे दिख रहा है। सिंबल कैसा है, बिजली वाला सिंबल है इसका। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे आपका सारा काम हो चुका है। देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम देखो ऐड होके आ गया अपने आप। अब कई बार क्या होता है कि जो आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐड करना पड़ता है, कोई बोलता है कि ना ये सारा जो नाम है ना फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसको कैपिटल में लिख देना आप। तो ये काम कैसे करेंगे देखो, बस क्या करना आपको, ये जो महेश गुप्ता है इसको आपको लिखना है कैपिटल में, महेश गुप्ता को लिखना है कैपिटल में, और डेटा टाइप में जाना है, फ्लैश फिल पे क्लिक करना है। देखो आपका काम हो गया, सारा नाम कैपिटल में आ गया। अगर आपको स्मॉल में लिखना है तो इसको लिखो स्मॉल में, यहाँ लिखो महेश गुप्ता स्मॉल में, महेश गुप्ता, और फ्लैश फिल पे जाके क्लिक कर दो, आपका काम हो गया, लो स्मॉल में आ गया। तो फ्लैश फिल क्या होता है, समझ जाता है कि मुझे कैसे लिखना है नीचे। अगर आप कैपिटल में कर दोगे कैपिटल में आ जाएगा, अगर आप पहला अक्षर बड़ा करोगे दूसरा छोटा कर दोगे उसके हिसाब से आ जाएगा। और इसके आगे मान लो मुझे डॉक्टर लगाना है, डॉक्टर महेश गुप्ता, डॉक्टर प्रियंका दुबे, तो ये कैसे हो सकता है देखो, बस यहाँ पे नाम करके डॉक्टर लिख देना आप, डॉक्टर महेश गुप्ता। और फ्लैश फिल का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल बटन दबा के ई बटन दबाओ, ये लॉक का हो गया सारा काम। कितना आसान है, क्या चीज, कंट्रोल ई, देखो सारा काम हो गया तुरंत। तो जब आप पहले लगाते थे हम कॉनकैटनेट फॉर्मूला, नाम फर्स्ट नेम लास्ट नेम को जोड़ने के लिए, वो फॉर्मूला किसी काम का नहीं है। इस तरह से आप ये सारा काम कर सकते हैं बहुत ही फास्ट। उसके बाद देखोगे, मान लो हमारे पास फुल नेम है महेश गुप्ता, पूरा फुल नेम है। अब क्या करना है, फर्स्ट नेम अलग करना है, लास्ट नेम अलग करना है। कई बार ऐसा होता है, आप कैसे करोगे देखो, बस यहाँ लिख दो महेश, क्या लिखना है, महेश लिख दो, और कीबोर्ड से कंट्रोल ई बटन दबा दो, हो गया काम। लास्ट नेम अलग करना है तो यहाँ लिख दो गुप्ता, और कंट्रोल ई बटन दबा दो, आपका काम हो गया। देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग हो गया। तो कितनी तेज गति से हम काम कर सकते हैं देखो, ठीक है। तो ये था हमारा हाउ टू यूज फ्लैश फिल ऑप्शन। अगर आपको किसी के नाम का हेलो लिखना है तो इस तरह से आप हेलो भी डाल सकते हो, कोई मैसेज डालना है मैसेज भी लिख सकते हो, सारा ऑटोमेटिक सब पे आ जाएगा। ये जो भी आप मैसेज लिखोगे फर्स्ट वाले के आगे, हेलो वेलकम टू महेश गुप्ता, सब में आ जाएगा, हेलो वेलकम टू प्रियंका दुबे, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। समझ में आ गया, मैं करके दिखा दूं, सिंपल है। तो ये था हमारा फ्लैश फिल का यूज कैसे करते हैं। आगे चले, उसके बाद लास्ट का टॉपिक है आज हमारा एक्सेल का लास्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 30, हाउ टू गेट प्रिंट आउट इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमें एक्सेल में पता ही नहीं होता कि पेज कहाँ पे खत्म है, कहाँ से स्टार्ट है, तो प्रिंट आउट कैसे निकालोगे। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए क्या करना है, देखो डेटा जो हमने बड़ा लिया है प्रिंट आउट निकालने के लिए, क्योंकि कंपनी के अंदर आपको डेटा छोटा नहीं मिलेगा, बड़ा डेटा मिलेगा। तो इसका हमें प्रिंट आउट निकालना है, क्या करोगे, फाइल बटन पे जाओगे और प्रिंट पे क्लिक करोगे। जैसे प्रिंट पे क्लिक करोगे तो देखोगे आपका प्रीव्यू दिखाई देगा, ये बता रहा है कि आपका जो डेटा प्रिंट आएगा ना वो इतना ही आएगा टोटल मार्क तक। उसके बाद जो है अगले पेज में आएगा, देखो इतना डेटा। पर हमें क्या करना है, हमें तो प्रिंट आउट एक ही पेज के अंदर निकालना है।
अब हम क्या करेंगे जानते हो, हमारा पेज देखोगे लंबाई में ज़्यादा है और चौड़ाई में कम है। जो हमारा डेटा है वो चौड़ाई में ज़्यादा है, लंबाई में कम है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारा पेज जो पोर्ट्रेट है इसको हम लैंडस्केप करेंगे। लैंडस्केप में क्या होता है, पेज की चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो पेज सेटअप में जाओगे और यहाँ पे करोगे लैंडस्केप, और जैसे आप ओके करोगे तो आपका देखो पेज चौड़ाई में ज़्यादा हो जाएगा और आपका मैटर देखो इतना जो है, पहले टोटल मार्क तक आ रहा था, अब देखो 1 2 3 कॉलम एक्स्ट्रा आने लग गया। पर फिर भी देखोगे 2 कॉलम अभी भी नहीं आ रहा है। अब इसको लेके आना है। ये कैसे लेके आएंगे, देखो इसको लाने के लिए आपको जाना पड़ेगा पेज सेटअप में, और यहाँ पे जहाँ लिखा है ना एडजस्ट, यहाँ पे कर देना आप 95 और ओके कर देना। परसेंटेज आ गया, 1 कॉलम अभी भी रह गया। तो हम क्या करेंगे, इसको पेज सेटअप में जाएंगे और यहाँ पे 90 करके देखेंगे, इस बार 90 ओके करेंगे। आप देखो पूरा डेटा एक पेज में आ गया। आप सेकंड पेज का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। आप प्रिंट आउट निकालोगे तो आपका एक ही पेज के अंदर सारा डेटा आने वाला है। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद क्या होता है, जब प्रिंट आउट निकालोगे तो इसकी कितनी कॉपी निकालनी है, और प्रिंट पे क्लिक करोगे इसका प्रिंट आउट आ जाएगा। और यहाँ से क्या करना, आपको प्रिंटर जो है सिलेक्ट होना चाहिए आपका। और पेज की सेटिंग बताई थी मैंने, अगर मान लो बहुत सारे पेज होते तो कहाँ से कहाँ तक प्रिंट आउट निकालना, आपको नंबर डाल के भी लिख सकते हो आप। जैसे मान लो मुझे प्रिंट आउट निकालना है 1 से लेकर 10 तक, तो यहाँ लिख दिया 1 और यहाँ लिख दिया मैंने 10। तो प्रिंट आउट जो है 1 से लेकर 10 तक लगातार प्रिंट आउट आएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ से कितनी कॉपी निकालनी है, 2 कॉपी 3 कॉपी 4 कॉपी कर सकते हो। प्रिंट पे क्लिक करोगे इसका प्रिंट आउट आपके सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें आपको? पर कई बार क्या होता है, डेटा हमारा इससे भी ज़्यादा बड़ा रहता है, तो अब क्या करेंगे, जैसे मैं क्या करता हूँ 3 कॉलम और भी कॉपी कर लेता हूँ। 3 कॉलम कॉपी कर लिया और इसको इधर जाके पेस्ट कर दिया। डेटा मैंने क्या कर दिया, देखो और ज़्यादा बड़ा कर दिया। अब इसको भी क्या करना है, एक ही पेज में लाना है। अभी मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू करूँगा तो देखोगे अब 3 कॉलम जो है इधर आ रहा है। इसको भी अगर इधर लेके आना है तो पेज सेटअप में जाएंगे और यहाँ पे कितना करेंगे बताओ, 85 80। अगर आपको नहीं पता है कितना करेंगे तो फिट टू पे क्लिक कर दो और ओके कर दो। डेटा देखो आपको सारे एक पेज में आ गया। साइज कितना किया इसने जानते हो, साइज किया 74, ऑटोमेटिक ले लेता है। और एक बात ध्यान रखना कि जो आपका एडजस्ट टू है ना 70 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 70 से नीचे चला गया तो इसका जो साइज है काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, देखने में दिक्कत आएगी जब प्रिंट आउट निकालोगे। तो 70 तक क्या होता है, बिल्कुल अच्छे से दिखाई देता है। तो 70 से अगर नीचे चले जाओगे फिट टू में जाके तो फिर आपको डेटा देखने में दिक्कत हो सकती है, फिर फायदा क्या वो प्रिंट आउट निकालने का। तो 70 तक में आपको बिल्कुल बढ़िया दिखाई देता है। तो इसी काम ने प्रिंट आउट हम कैसे निकाल सकते हैं, डेटा को एडजस्ट एक ही पेज के अंदर करके। तो ये होगा आपका एक्सेल कोर्स, खत्म हो गया। इसमें थे आपके 30 टॉपिक, मैंने 30 टॉपिक करा दिया आपको आज। अब जो सा टॉपिक आपको नहीं आता है उसको अपने नोटबुक में लिखो, चाहे फ़ोन में लिखो, और लिख के मेरे पास ले आओ, मैं उसको करा दूंगा वापस, ठीक है। जाके करो इसको।